क्या आप जानते हो हमारे गालों में डिंपल्स क्यों पड़ते हैं? सुबह के वक्त हम सबकी हाइट कुछ इंचेस से कैसे बढ़ जाती है और हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते? साथ ही साथ क्या आपको पता है हम इंसानों की बॉडी चमकती है? अगर आपको ह्यूमन बॉडी के ये अमेजिंग फैक्ट्स नहीं पता तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को एक दूसरे से कहते हुए सुना होगा कि आप ग्लो कर रहे हो। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? और तो और क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी असल में चमकती है, यानी ह्यूमन बॉडी लाइट को एमिट करती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। पिछली की हुई रिसर्च से पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी असल में लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इस लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल आंखों से दिखने वाली लाइट से 1000 टाइम्स कम होती है। इसीलिए ये लाइट नेकेड आई से दिखाई नहीं देती। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लाइट बॉडी के अंदर लगातार होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से निकलती है और ये लाइट लोगों के चेहरे पर ज्यादा विजिबल होती है और ये लाइट ग्लो के रूप में नजर आती है। हम पूरे दिन में लगातार बिना किसी अवेयरनेस के पलकों को झपकाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी पलकों का हेल्थ से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। पलकों को झपकाने से आंखों को आराम मिलता है, जिससे अल्टीमेटली ब्रेन बहुत काम रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे दिन में हम अपनी पलकों को इनफाइनाइट बार झपकाते हैं? जैसे एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15 से 17 बार ब्लिंक करता है, यानी अपनी पलकें झपकाता है। और तो और इस इनफाइनाइट झपकाने से ऑन एन एवरेज एक दिन में इंसान की आंखें लगभग 20 से 15 मिनट के लिए बंद रहती है। आपने स्कूल में आज तक यही पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती है, लेकिन क्या आप जानते हो एक बेबी का जन्म होता है तो उसके अंदर टोटल 300 हड्डियां होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 हड्डियां कैसे होती है? असल में दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी कुछ बोन्स आपस में जुड़कर एक बन जाती है, जिसे धीरे धीरे एक अडल्ट में 300 से कम होकर 206 बोन्स ही रह जाती है। जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं तो सामने वाले इंसान पर इसका बहुत असर होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये फील ही नहीं होती। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं हमारे ब्रेन को इसकी जानकारी पहले से ही मौजूद होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेरेबेलम को पहले से पता होता है कि इस तरह की गुदगुदी से कैसा महसूस होगा। इसीलिए जब आप खुद को गुदगुदी करने की कोशिश करते हो तो वो आपको फील नहीं होती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ठीक से ना बैठकर पढ़ने या काम करने से आपकी मेमोरी पर बुरा असर पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, स्टडीज के मुताबिक जब आप झुककर बैठते हो तो उससे आपको बुरी यादें याद आती है और आप जब कमर सीधी करके ऊपर की तरफ नजर करके काम करते हो तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है और अच्छी यादें याद आती है। एक हाथ में कुल 5 उंगलियां होती है और सभी उंगलियों के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक इसी तरह से हर उंगली की अपनी एक इम्पोर्टेंस भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 उंगलियों में से सबसे खास और इम्पोर्टेंट उंगली असल में पिंकी फिंगर होती है, यानी सबसे छोटी उंगली। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिंकी फिंगर की वजह से ही आपकी बाकी उंगलियां सही से काम कर पाती है। बल्कि काफी सारे हैंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मुताबिक अगर आप अपनी पिंकी फिंगर को खो देते हो तो आपके हाथ की 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इंसान को कोई भी फिजिकल चोट लगती है तो वो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन कोई भी हिस्सा एक बार कटने या अलग होने के बाद वापस से नहीं बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं लिवर ह्यूमन बॉडी का इकलौता ऐसा हिस्सा है जिसके कटने के बाद भी वो ग्रो हो जाता है। रिसर्च से पता चला है कि ह्यूमन लिवर का 25% हिस्सा कटने के बाद लिवर लगभग 1 महीने के अंदर वापस से पहले जैसे ग्रो हो जाता है। दोस्तों, हाथ ह्यूमन बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हमें जो भी काम करना होता है उसके लिए हाथ और उंगलियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी उंगलियों में कोई भी मसल नहीं होती? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। दरअसल हमारी हथेली की मसल से उंगलियों में टेंडन और बोन्स की वजह से जुड़ी होती है और यही एक वजह है कि हम अपनी उंगलियों से बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं।
दोस्तों जब भी तेज भूख लगती है तो हमारे पेट में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसको आप लोग भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ऐसा भी कहते हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये आवाजें आखिर आती क्यों है और इसे असल में क्या कहा जाता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस तरह की आवाजों को बोर्गबर्गमिस कहा जाता है। इसके अलावा ये आवाजें हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद गैसेस और फ्लूइड की वजह से आती है। आपने हमेशा देखा होगा कि जिस एरिया में ज्यादा ठंडी होती है वहाँ के लोगों का कलर बहुत ज्यादा गोरा होता है, और जहाँ गर्मी और धूप बहुत ज्यादा होती है वहाँ के लोगों का कलर बहुत डार्क होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों जिस एरिया में ज्यादा गर्मी होती है वहाँ के लोगों की स्किन में मेलामाइन नाम का एक एसिड पाया जाता है जो उन्हें धूप की यूवी रेस से बचाने में मदद करता है। ह्यूमन के जन्म से लेकर उसके मरने तक उसकी बॉडी में बहुत से बदलाव आते हैं। इन फिजिकल बदलावों के साथ साथ ह्यूमन बॉडी में बहुत से केमिकल और इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, जिसमें से एक बड़ा बदलाव होता है टेस्ट बड्स का चेंज होना। एक छोटे बच्चे को स्पाइसी खाना पसंद नहीं होता, लेकिन उसी बच्चे को टीनेज में स्पाइसी खाना अच्छा लगने लगता है। इस तरह से जन्म से लेकर उसके मरने तक उसके टेस्ट बड्स बहुत बार बदलते हैं, और यही वजह है कि जो खाना लोगों को टीनेज में अच्छा लगता है वो ओल्ड एज में उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तो और स्टडी से पता चला है कि हर 7 से 8 साल के बाद इंसान के टेस्ट बड्स चेंज होते रहते हैं। इंडिया में एक एवरेज मेल की हाइट लगभग 5 फुट 8 इंचेस होती है और एक एवरेज फीमेल की हाइट लगभग 5 फुट होती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी का एक पार्ट आपकी हाइट से 4 गुना ज्यादा बड़ा होता है? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जो आप सोच रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके इंटेस्टाइन की हाइट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन की हाइट आपसे 4 गुना ज्यादा होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक एवरेज इंसान के इंटेस्टाइन की लेंथ 22 फीट होती है। पूरे दिन में आपको 1 से लेकर 6 तक छींक आ ही जाती होगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि आपके छींकने की रफ्तार 120 से 160 किलोमीटर पर आवर होती है? शायद आपने इस बात पर कभी गौर नहीं किया होगा, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। इंसान का शरीर इकलौती ऐसी मशीन है जो उसके जन्म से लेकर मौत तक चलती रहती है और काम करती रहती है। उन सभी कामों में से एक काम होता है नए सेल्स को प्रोड्यूस करना। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी 1 सेकेंड के अंदर लगभग 2.5 करोड़ सेल्स प्रोड्यूस कर सकती है? लेकिन इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में डेड सेल्स भी डिस्पोज होते रहते हैं। गालों में डिंपल पड़ने वाले लोगों को उनकी क्यूटनेस की वजह से बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये डिंपल असल में मसल डिसफंक्शन की वजह से होते हैं? असल में चीक के अंदर ज़ाइगोमैटिकस मेजर नाम की मसल होती है, जिसके 2 हिस्सों में बढ़ जाने की वजह से गालों में डिंपल आ जाते हैं। वैसे इससे ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक अडल्ट इंसान 1 मिनट के अंदर 15 से 27 बार अपनी आईज को ब्लिंक करता है, लेकिन सबसे यूनिक बात यह है कि छोटे बच्चे 1 मिनट में केवल 1 से 2 बार ही ब्लिंक करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे ज्यादातर सोए हुए होते हैं, इसीलिए उनकी आंखों को ज्यादा आराम की जरूरत नहीं होती। अक्सर लोग अपनी तारीफ सुनकर ब्लश करने लगते हैं, जिससे उनके गाल लाल हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि गाल के साथ साथ इंसान का स्टमक भी लाल हो जाता है, जिससे अक्सर लोग बटरफ्लाइज का नाम देते हैं। ऐसा ब्रेन के इमोशनल होने के वजह से हो जाता है। ह्यूमन बॉडी के हर हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान की बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऐसा भी होता है जहां ब्लड सर्कुलेट नहीं होता? जी हाँ, इंसान के आंखों के कॉर्निया में ब्लड सर्कुलेट नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्लड नहीं आता तो ये हिस्सा काम कैसे करता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉर्निया को ब्लड की जरूरत नहीं होती। कॉर्निया अपना काम करने के लिए हवा से ऑक्सीजन कलेक्ट करता है।
आपने स्नेक की स्किन बदलने के बारे में सुना ही होगा और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हम ह्यूमंस की स्किन भी हर एक महीने के अंदर बदल जाती है। दरअसल दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 सेकंड के अंदर ह्यूमन बॉडी में 2.5 करोड़ सेल्स बनते हैं और पुराने भी डिस्पोज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग 1 महीने के अंदर स्किन के सारे सेल्स मर जाते हैं और नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं, जिसके मुताबिक आप अपनी लाइफ में न जाने कितनी बार अपनी स्किन बदल लेते हो। क्या आपको पता है कि जब भी आप रोज सुबह उठकर अपनी हाइट को देखते हो तो आपकी हाइट नॉर्मल हाइट से 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है और शाम होने तक वही सेम हाइट आपको कम लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे दिन की थकावट और काम करने से बोन्स के बीच में मौजूद कार्टिलेज शाम तक कंप्रेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से शाम तक हमारी लंबाई कम दिखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रात भर आराम करने और सोने से कार्टिलेज रिलैक्स हो जाती है, जिससे सुबह के वक्त हाइट 1 सेंटीमीटर से ज्यादा लगती है। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है प्लीज उस पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।